नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं इस समय मेरे पास, बट पहली वीडियो है तो केवल अपडेट शेयर करूंगा और 12:30 से आप सभी के साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे पर्टिकुलर न्यूज पे। सबसे पहले तो मार्केट की अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी 24,400 की तरफ तेजी से एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन नीचे से थोड़ा रिकवरी भी मोड में आया है। अभी 24,633 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। 10:02 का समय हो रहा है। नीचे 24,567 का लो लगाया है, तो नीचे से देखें तो करीब 60 पॉइंट 70 पॉइंट रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी 111 पॉइंट्स नीचे है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 400 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हरे निशान में है बिकॉज ऑफ एक्सिस बैंक। कल मैंने आपसे कहा भी था दिल खुश कर देने वाले रिजल्ट आए हैं एक्सिस बैंक से। मतलब बाजार की एक्सपेक्टेशंस लो थी और उसको पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करा है, पूरी तरीके से। और इसीलिए मैंने कल आपके साथ एक रील और एक यूट्यूब पे वीडियो भी शेयर करी थी कि इस बार का रिजल्ट सीजन अभी तक जो मैंने एनालाइज करा है वो ये है कि बैंकिंग, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये अच्छा कर रही है, बाकी सब नेगेटिव कर रहा है। आगे बात करें मिड कैप इंडेक्स में 1% की गिरावट ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है। अगर आपको ये ज्यादा लग रही है तो मैं पॉइंट्स में बताना चाहूंगा दोस्तों। अभी मिड कैप इंडेक्स 530 पॉइंट नीचे है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि नीचे से अगर आप काउंट करो तो 400 पॉइंट्स की रिकवरी हो चुकी है। यानी शुरुआत में करीब 900 पॉइंट्स तक मिड कैप इंडेक्स टूट गया था। पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई होंगी उस समय, डेफिनेटली 1.5 से 2%, लेकिन अब भी रिकवरी मोड ऑन है। वहीं स्मॉल कैप पूरी तरीके से दम तोड़ रहा है दोस्तों। 1.5% की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। करीब 125 पॉइंट्स की रिकवरी यहां भी आते हुए दिख रही है, जो कि ऑलमोस्ट 1% होता है। तो बड़ी गिरावट है आज मार्केट में, रिकवरी भी आई है, बट मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। ये दर्शा रहा है कि ये जो रिकवरी है शायद नहीं टिकेगी और वापस डे लो की तरफ बाजार जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और अब गिरावट शुरू हो चुकी है। ये मैं आप सभी के साथ बड़े लंबे समय से कह रहा हूं, बट मेरे को कोई ध्यान नहीं देता था, सिर्फ ट्रोलिंग करते रहते थे, क्योंकि हर दिन बाजार पैसा बना रहा था, हर दिन मार्केट लाइफाई लगा रहा था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि हर एक व्यक्ति गिरावट के लिए तैयार हो चुका है। हर एक व्यक्ति कह रहा है बाजार गिरेगा। लोग ये तक कहने लगे कि बाजार छोड़ के चले जाओ, ये बहुत ही खराब जगह है। कुछ लोग ये कह रहे हैं मेरा भाव वापस आ जाए, मैं कभी बाजार की तरफ नहीं आऊंगा। बट इन सबसे होगा कुछ नहीं दोस्तों। जो टिका रहेगा वो पैसा बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा अभी जाके खरीद लो। आप देखो, जब बाजार तेजी में तो मैंने सबसे पहले अलर्ट किया, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हो ना कि बाजार तो बिल्कुल बेकार है, पैसा टूट जाता है, तो टूटता उन्हीं का है जो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। मार्केट पहले भी गिरा था, आज भी गिर रहा है, आगे भी गिरता रहेगा, लेकिन पैसा वही बना पाता है जो इस जगह खड़ा रहता है। खड़ा रहना है, करना नहीं है कुछ। अगर खड़े रहे पैसा बनेगा, कुछ करने लगे टूटता रहेगा। आप इतने स्मार्ट नहीं बन सकते। बाजार की गिरावट में सब गिर रहा है, आप अपना शेयर गिरता हुआ देखकर बेच दो और दूसरा ले लो कि ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा यार, सब गिर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं वीकेंड आ रहा है, एक एक करके सारी डिटेल्स कवर करूंगा। लेकिन अभी मार्केट की सिचुएशन, हालत बहुत ही ज्यादा डैमेज टाइप दिख रही है। अभी रिकवरी मोड जरूर ऑन है। उम्मीद करता हूं ये रिकवरी थोड़ी सस्टेन करे, ऊपर की तरफ जाए बाजार और कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में भी हरियाली लौटे, क्योंकि अभी तक तो मार्केट ब्रेथ काफी वीक दिख रही है। 1800 शेयर्स नेगेटिव है, 486 पॉजिटिव है केवल एनएससी पे। बैंकिंग क्षेत्र ही हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, बाकी सब लाल है। रियलिटी स्पेस आईटी, अच्छा आईटी पे आता हूं दोस्तों। मैंने आपके साथ इन्फोसिस के रिजल्ट शेयर करे। मैंने कहा बाजार बड़ा एक्सपेक्टेशन से गया था, गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज होगा, सब सोचा, सब कुछ हुआ भी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी ना उसको मीट नहीं करा, उससे बीट उसमें उसे मिस कर गया। तो मैंने आपसे कहा था देखो सब सही है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरा मानना ये है, अगर मेरे से कोई पूछे तो कि 2% गिरना चाहिए शेयर इस रिजल्ट्स पे। और स्टॉक एग्जैक्टली 2-2.5% नीचे खुला। अभी तो करीब मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे थोड़ी ज्यादा 3.5% की गिरावट हो रही है, तो अभी थोड़ा ज्यादा टूट गया है। बाकी आप अगर ईयर ऑन देखो, ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो, आप रेवेन्यू गाइडेंस देखो, सब बढ़ाया है, लेकिन अनुमान से सब कम रह गया। इसलिए बाकी विप्रो पे मैंने आपसे कहा था कि ये 550 तक की जर्नी में जाएगा। अगर किसी कारण के चलते नीचे खुल जाए तो लेना ही है, सिंपल, इसमें दूसरी राय होनी नहीं है। और एक्सिस बैंक के लिए तो बहुत बोल्ड कहा था मैंने। अब देखो 555 हो रहा है विप्रो, तो ऑल टारगेट जन 580 600 के दो हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्पज से थे, वो अब देखते हैं कब होगा। बट आज तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया विप्रो ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सिस बैंक पे आते हैं। 4% की शानदार तेजी, क्लियर कट वर्ड्स में बोला था, दिल खुश कर दिया। और ये जो नंबर है इस स्टॉक को खरीदने पे मजबूर करेंगे, इन्वेस्टर्स को होल्ड करने पे मजबूर करेंगे।
अगर फ्लैट खुल जाए या गिरकर खुले बाजार के चलते तो सिर्फ लेना है, दूसरा आपके दिमाग में थॉट ही नहीं आना चाहिए। और थॉट नहीं आया होगा मेरे को लगता है, क्योंकि गैप अप खुला, उसके बाद और तेजी में है, बढ़िया नंबर्स थे। अब बाजार की करेक्शन में दोबारा कभी नीचे मिले तो इसे 3 महीने के पर्पस से आप लीजिएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे थे। तेजी वाले चुनिंदा स्टॉक है, मैं नाम बता देता हूं। तेजस नेटवर्क आज कमाल कर रहा है, देन विप्रो, देन एक्सिस बैंक, देन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एंड मजगांव डॉक। वाह भाई, ये अच्छे कर रहे हैं। बाकी गिरने वालों में बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। शुरुआत करता हूं सबसे बड़े स्टॉक के साथ, मन्नापुरम फाइनेंस। 15% का सर्किट लग गया नीचे। रीजन है, क्या रीजन है वो मैं शेयर करूंगा दिन के दौरान। एमजीएल आईजीएल दोनों में बड़े कारण है, इसीलिए 13.5% और 11.5% का बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। एलटीआई माइंट्री भी 5% नीचे हो गया है। 361 वेल्थ 4.5% नीचे है। तो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे गिरावट आते हुए दिख रही है स्टॉक स्पेसिफिक आपको। आगे मार्केट में निफ्टी की बात करते हैं। 32 शेयर्स नेगेटिव है। इन्फोसिस टॉप लूजर है, विप्रो टॉप गेनर है, दोनों आईटी से हैं। देन एक्सिस बैंक टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल है। मेरे को लगता है एक्सिस बैंक थोड़ी देर में कहीं ना कहीं विप्रो को पीछे कर भी सकता है। आइशर मोटर, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ। अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो यहां पे अभी जो जीएसटी लगता है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट एक मीटिंग करने जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जहां पे जीएसटी कम किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये स्टॉक भी रडार पे रह सकते हैं इन्वेस्टर्स के। टेक महिंद्रा, आईटीसी, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, ये गिरते हुए दिख रहे हैं। बजाज ऑटो कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भी 1.5% के समथिंग नीचे आता हुआ दिख रहा है। क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं कर सकते आप। मार्केट रिकवरी मोड में, कितना रिकवर होगा देखने वाली बात है। बाकी बाजार फुल्ली नेगेटिव ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कल एफआईज बड़ा बेचकर गए हैं कैश मार्केट में, बट फ्यूचर्स में इनकी बाइंग का फिगर आया 132। हालांकि बहुत छोटी है बट बाइंग है, अच्छी बात है। और ऑप्शन सेल करा है, यानी कि कॉल राइटिंग कल एक्सपायरी थी तो वो हो गया होगा, उसे छोड़ देते हैं, मतलब नहीं बनता वो डिस्कस करने का। बट हो सकता है एक बाउंस बैक अटेम्प्ट हो जाए मार्केट के लिए दोबारा। 24,700 750 वो ज़्यादा नहीं दिखता, बट घर खुल गया नीचे 24,400 तक, और फिर 24,200 जो मैंने आपके साथ कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से फर्स्ट वीडियो थी अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।